आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जानिए। दिल्ली से बड़ी खबर है। रामलीला मैदान में आज कांग्रेस बड़ी रैली करने वाली है। रामलीला मैदान में दोपहर 1 बजे का वक्त है, जहां कांग्रेस की रैली रखी गई है। एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ ये रैली कांग्रेस कर रही है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी रैली को संबोधित कर सकते हैं। प्रियंका गांधी समेत कई और लीडर्स हैं जो रैली में शामिल होंगे। दरअसल एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस रविवार यानी कि आज के दिन रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में जहां पर अलग अलग राज्यों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अलग अलग वरिष्ठ नेता संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि इस रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ से मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की तरफ से बड़ी रैली रखी गई है। दोपहर 1 बजे कांग्रेस की ये रैली है, जिसमें अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता नेता पहुंचेंगे और बड़े नेताओं के जरिए संबोधन भी होगा। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। राहुल गांधी एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। एसआईआर को लेकर अलग अलग सबूत रख चुके हैं। वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगातार बुलंद होते हुए हम देख रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक भी सुनाई दिए हैं। और अब इन सब के बीच ही दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से रखी गई है बड़ी रैली, और इस रैली में अलग अलग राज्यों से लोग जुटेंगे। रैली को संबोधित मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर सकते हैं। प्रियंका गांधी भी इस रैली का हिस्सा रहेंगी। साथ ही अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी इस रैली में पहुंचने वाले हैं। एसआईआर और कथित तौर पर जो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस ने लगाया है, ये बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर ये रैली रखी गई है। दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है। कांग्रेस के लीडर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने ये बड़ी रैली रखी है, जिसको लेकर आप देख रहे हैं अलग अलग जगह बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं। रामलीला मैदान में इस रैली का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया गया है। वोट चोरी का मुद्दा जो हमने देखा बिहार में लगातार गरमाया, हालांकि वो बात अलग है कि महागठबंधन को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वोट चोरी का मसला लगातार उठाया गया, कहा गया कि चुनाव चोरी हो गया है। चुनाव आयोग पर ही कई गंभीर आरोप लगाए। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर न सिर्फ बिहार में इसका विरोध हुआ, बल्कि अलग अलग राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी विरोध किया गया कांग्रेस की ओर से। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ये बड़ी रैली इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया और वोट चोरी का मसला उठाया जाएगा। यानी जो भाषण अभी तक बिहार में चल रहे थे, फिर उसके बाद में अलग अलग राज्यों को देखते हुए कांग्रेस के बड़े नेता लगातार खुलकर बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने कई बार डॉक्यूमेंट्स के साथ में, सबूतों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी और कहा कि एसआईआर वोट चोरी करने के लिए है, विपक्ष के वोट काटने के लिए है। अब इसको लेकर खुलकर आज इस रैली के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस करने वाली है। कनिका कटियार इस खबर को लेकर जुड़ गई है सारा अपडेट के साथ। कनिका, बिहार से एसआईआर का मुद्दा गरमाया, वोट चोरी का जो आरोप है वो लगातार कांग्रेस लगा रही है और आज इसको लेकर बड़ी रैली आयोजित की गई है। कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, बिल्कुल वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो है आज और खास तौर पर एसआईआर मामले को लेकर भी दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक रैली प्लान की है। इस रैली में तमाम बड़े नेता जो है कांग्रेस के शामिल होंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जितने भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो है तमाम बड़े नेता हैं, वो इस रैली में शामिल होंगे और पूरी कांग्रेस जो है वो इस रैली में शामिल होने जा रही है। देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे बुलाया गया है। इसके अलावा जो है तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है। कार्य समिति के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं, उन सभी को बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर का मामला उठाया था कांग्रेस पार्टी ने, अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही कि इस मुद्दे के जरिए अब कांग्रेस जो है अब तक केवल ठीक है कनिका, नजर आप बनाए रखिए। देश ने पहले ही उनके झूठ व प्रोपोगंडा को सिरे से नकारा है। बिहार की जनता ने उनको सजा दी। कल केरल में इंडी गठबंधन को सजा मिली है। एक एक करके देश के प्रत्येक राज्य से घुसपैठिया बचाने वाले और कांग्रेस को बचाने वाली कांग्रेस के साथ लगते दलों को देश की जनता सजा दे रही। राहुल गांधी की भ्रष्ट, नुसिखिया, नालायक
जनता द्वारा बार बार नकारे गए युवराज व युवरानियों की ये विदेशी घुसपैठियों को मताधिकार देने की जो लड़ाई, रैलियां, यात्राएं जो कर रहे हैं, ये असफल होंगी। जनता इन्हें नकार रही है। घुसपैठियों को वोटर बनाना भारतीय लोकतंत्र व देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। तो हुआ अव्यवस्था, उस पर ममता बनर्जी ने साल्ट लेक स्टेडियम में हुई घटना ममता सरकार के घोर विपक्ष को सबसे पहले बिहार के धरती पर आना चाहिए। बिहार की धरती वैसे भी जो है ज्ञान की धरती है। बिहार ने पूरे देश को संदेश दिया है, ज्ञान दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है। तो जब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता ने पहला जहां से एसआईआर शुरू हुआ और उसके पक्ष में और बाद में मतदान करने का काम किया, तो ये विपक्ष थियोरेटिकल कर रहे हैं। जबरदस्ती राजनीति करना कोई काम नहीं है विपक्ष के पास। देश की जनता समझ रही है और देश की जनता इसीलिए इनको जो है नकारने का काम कर रही है। और एसआईआर बहुत प्रमुख चीज है। आप देख लीजिए, ये लोकतंत्र है ना, हम फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल बोलते हैं ना। हमारी संविधान क्या कहता है? हम कैसे वोट में सरकार चुनते हैं, नेता कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा विधायक या एमपी कैसे चुने जाते हैं? लोग चुनते हैं। अभी आप चुन रहे हो कौन वोट देगा नहीं देगा, ये हक आपको किसने दिया? ये हक आपको जनता ने चुना है उनकी भलाई के लिए, उनके अधिकार को सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए और संविधान को प्रतिपालन करने के लिए। आपको जनता ने यह हक नहीं दिया कि उनके अधिकार आप छीन लो। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जहां पर उत्तराखंड से हजारों कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना भी हो गए। आपको बता दें कि हरिद्वार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा काफिला निकला है। रानीपुर विधानसभा से 70 गाड़ियों में कार्यकर्ता रवाना हुए। रानीपुर क्षेत्र से करीब 1000 कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा काफिला है। दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता न सिर्फ उत्तराखंड से, हरिद्वार से, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहली बात तो कांग्रेस एक महा रिजेक्टेड पार्टी है जिसको देश में सभी जगह से उनको रिजेक्ट किया गया। अब ये फेल हुए लोगों का जमावड़ा है जो आज दिल्ली में जम रहा है, लेकिन ये जमावड़ा पूरी तरीके से फेल होगा। और जहां तक वोट चोरी का सवाल है, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में, सदन में जिस प्रकार से इनकी वोट चोरी की धज्जियां उड़ाई हैं, वो सबको पता है। तो वोट चोरी अब कोई विषय नहीं है, ये फेल हुए लोग हैं। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली,
दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यशपाल आर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रद्दी छोड़, वोट चोर, रद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यशपाल आर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रद्दी छोड़, वोट चोर, रद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यशपाल आर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रद्दी छोड़, वोट चोर, रद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यशपाल आर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रद्दी छोड़, वोट चोर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इस खबर को लेकर कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, उत्तराखंड से जो कांग्रेस कार्यकर्ता निकले हैं उनकी तस्वीर हम देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता अब तो इकट्ठा होना शुरू हो गए होंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त है, अपडेट क्या? देखिए रचना, इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में है। अब से कुछ देर बाद जो है तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और तीनों मुख्यमंत्री समेत तमाम जो देश भर के बड़े नेता हैं वो इसी मुख्यालय में लंच के लिए आएंगे और यहाँ पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले नेताओं के साथ लंच करेंगे और उसके बाद जो है यहीं से तमाम नेता जो है बस में बैठकर जाएंगे और रामलीला मैदान में ज्वाइन करेंगे। तमाम जो बड़े बड़े नेता है उनका आना भी शुरू हो चुका है और इसके अलावा जो है आज वोट चोरी और कनिका, आप रहिए मेरे साथ में, आप रहिए मेरे साथ में। कांग्रेस के बड़े चेहरे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी आपकी पहचान है। स्वागत आपका सुरेंद्र जी न्यूज इंडिया पर। आज की जो ये रैली है दोपहर 1 बजे जिसकी शुरुआत हो जाएगी, क्या पर्पस है इसका? क्योंकि वोट चोर और गद्दी छोड़ ये तो कई बार नारे बुलंद हो चुके हैं। किस तरीके से इम्पैक्ट होगा इस रैली का? रचना, ये मसला नारों का नहीं है, नारे से आगे है। ये नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, इन सब के वोटों का हक छीना जा रहा है और वोटों का हक छीनना एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है। वोटों का हक छीना जा रहा है, इसका मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं है। और दूसरी तरफ उन्हीं सब लोगों के सारे संसाधनों पर तमाम पूंजीपतियों को कब्जा दिया जा रहा है। तो ये रैली उस जन जागरण का एक हिस्सा है। ये रैली उन सारे लोगों के खिलाफ है जो वोट चोर हैं, जो वोट चोरों को साथ दे रहे हैं, जो लोग चुनाव आयोग में इस तरीका को कुकृत्य कर रहे हैं और जो लोग चुनाव आयोग के इस कुकृत्य का समर्थन कर रहे हैं। हम इस रैली के माध्यम से जन जागरण कर रहे हैं। ये मात्र नारे की बात नहीं है, ये एक्चुअल में आजादी का दूसरा आंदोलन है। आप कह रहे हैं आजादी का आंदोलन है। इस आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के जो अलग अलग स्टेट से नेता पहुंच रहे हैं, कितने की संख्या जुट सकती है, अंदाजा कुछ? देखिए, मसला संख्या का नहीं, संख्या तो लाखों में आ ही रही है। संख्या की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जितनी भी संख्या है, लाखों की संख्या में 5 लाख से ज्यादा हमें आने की लोगों की उम्मीद है। लेकिन ये 5 के 5 लाख अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व करता हो। ये जितने लोग यहाँ से आकर के जाएंगे, श्री राहुल गांधी जी जो उनको वोट चोरी के प्रमाण दिखा रहे हैं, वो और भी प्रमाण उनके सामने रखेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ये जागरूकता अभियान की तरीके से होगा ताकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नापाक गठबंधन को तोड़ा जा सके। आपकी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटेंगे और इसका असर होगा? अब मैं ये पूछ लूं कि बिहार में भी ये नारा दिया गया था, खूब रैलियां भी निकाली गई थी, लोगों के बीच भी पहुंचा गया था, सड़क से लेकर संसद तक भी ये गूंज सुनाई दी। फिर उसमें और आज की रैली में कोई फर्क है क्या? मैंने आपसे कहा ना कि बिहार के चुनाव के बाद ही तो इस रैली को प्लान किया गया कि वोट चोरों ने बिहार की बिहार के चुनाव को भी तो चोरी और डकैती से ले लिया। अब हमारे पास जनता के
पास जाने के सिवाय क्या चाह रहा है? आज जनता को अगर आप वोट चोरी के बारे में आप जागृत करेंगे तो जनता अपने हिस्से के वोट की रक्षा स्वयं करेगी ना। और जब वोट की रक्षा करेगी तो उसके बाद वोट किसी को भी देगी। उन्हें कांग्रेस अच्छी लगती है कांग्रेस को देगी, उन्हें सपा अच्छी लगती है सपा को देगी, आरजेडी अच्छी लगती है आरजेडी को देगी, या भाजपा अच्छी लगती है तो उसको देगी, लेकिन उसके वोट का हक तो नहीं जाना चाहिए ना। मतलब मेनली एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध, और एसआईआर की प्रक्रिया में अगर गलत तरीके से वोट कट रहा है तो उसको लेकर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं आप इस रैली के जरिए, ऐसा कह रहे हैं? निश्चित तौर पर रचना, आपने बिल्कुल सही समझा है कि एसआईआर जिस प्रक्रिया से हो रहा है, जिस अपारदर्शी प्रक्रिया से हो रहा है, उसमें पारदर्शिता का भाव लाया जाए, बीएलओ की मौत को रोका जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार जो मर गए हैं उनके भी वोटर लिस्ट में हैं, और जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, आदिवासी हैं, उन सब लोग वो जिंदा हैं, उनके भी वोटर लिस्ट में नहीं है। ब्राजील के मॉडल के वोटर लिस्ट में 22 जगह नाम आ जाते हैं। ये सारी की सारी जो बेईमानियां हैं चुनाव आयोग की, उसके खिलाफ जन जागरण है ये। ठीक है, शुभकामनाएं आपको इस रैली के लिए, और उम्मीद है कि कुछ असर होगा। शुक्रिया आपका सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से कांग्रेस की बड़ी रैली हो रही है, कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सुन लेते हैं। तरफ फ्लॉप होगी, जान चुकी है कि वो अपने कर्मों की वजह से हार रही है, लेकिन वो रैली करके संदेश देना चाहते हैं, ईवीएम पर, एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर अपना दोष देना चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस अपने कर्मों से हार रही है, अपनी नीति से हार रही है, अपने नेतृत्व की खामियों की वजह से हार रही है। कांग्रेस से उन्हीं के नेता सवाल पूछ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, इसलिए सवाल न उठे इसलिए रैली कर रहे हैं। रैली में भीड़ बुला लेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि इसी दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 0 पे आउट कर दिया था, और बिहार के लोगों ने सिंगल डिजिट में सिर्फ 6 सीटें दी, जो भी अपने पराक्रम से उनके उम्मीदवार 6 जीते, उसमें कांग्रेस का। वोट चोरी का मसला आपने देखा है। सोनिया गांधी जी जिस समय भारत की नागरिक नहीं बनी थी, उस समय उनका मतदाता सूची में नाम आ गया था। ऐसे ही नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है। अगर आपकी परिपाटी भी ये रही हो, आपके भाव में भी ये हो, तो भी हम नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। इस तरह से काम है भाई, उसमें क्या है, वो चाहे 100 बार एक हो जाए, जनता समझ रही है। बिहार के चुनाव में जनता ने स्पष्ट इस बात का संदेश उनको दिया है, समझना चाहिए जनता की बात। ही लाइव रिपोर्ट कर रही थी कनिका, कुछ तस्वीरें आप दिखा रही थी इससे पहले भी आप लोगों ने एसआईआर पे सवाल खड़े किए। देखिए बिल्कुल हल्का लंबा है, और हम एसआईआर पे सवाल खड़े किए कई बार, लेकिन बिहार का रिजल्ट जो सामने आया है उसमें स्पष्ट हो गया कि जनता एसआईआर को लेकर कांग्रेस पे यकीन नहीं कर रही। आपको लगता है कि ये वोट चोरी एसआईआर के मुद्दे को आप जनता के बीच में लेके जाएंगी? यकीन करेंगी लोग आप पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी जीत और हार से मुद्दों को नहीं जोड़ता है। हम जीते या हारे, हमारे लिए मुद्दे खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और उठाएंगे। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो श्रमिकों की बात हो, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, और चाहे अब एसआईआर की बात हो। हम जीते या हम हारे, हम इस लोकतंत्र में वोट चोरी के सबूत पेश कर रहे हैं और हम ये होने नहीं देंगे। बिहार में जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, हम मानने को तैयार नहीं। लोगों ने बिल्कुल हमारा साथ दिया है। वोटर अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी जी 15 दिन बिहार की सड़कों में कर रहे थे, लाखों लोग सड़कों में थे, इसी एसआईआर के खिलाफ थे, लेकिन जो मैंडेट आया है वो वोट चोरी से आया है। वो वोट चोरी से सरकार बनी है और समय रहते सब चीजें सामने आएंगी। एक सवाल ये भी खड़े होता है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां भी तो इसी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया है, तो वहां पे कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि वोट चोरी हो रहा है? जांच करवा ले, सत्ता जांच करा ले। जहां पर हमारी सरकारें बनी है इसी माध्यम से, वहां वो जांच करा ले। और अगर हमारी सरकारों में भी वोट चोरी हुआ ये साबित होता, तो हम तो कह रहे हैं कि इसकी संभावनाएं हो सकती हैं। आप भी जांच कराओ, हम भी जांच कराते हैं, और जहां वोट चोरी की सरकारें हैं उन्हें जाना होगा। पर हम चुनौती दे रहे हैं, आइए और जांच कर लीजिए। तेलंगाना, कर्नाटक का तो राहुल जी ने खुलासा किया। आप कहते हैं अपनी सरकारें जाएं, वो आके खुलासे क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कर्नाटक ही उठाया, कर्नाटक की उस विधानसभा को उठाया जहां पर फर्जी फेक वोट बने हैं। और हम तो कह रहे हैं ये खेल हो रहा है, और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त मूक दर्शक बनकर सत्ता के हाथों
प्रधानमंत्री के हाथों, गृह मंत्री के हाथों कठपुतली बनकर खेल रहे हैं, संविधान को चोट पहुंचा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार एक वोट के जो है को चोट पहुंचा रहे हैं। बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने गृह मंत्री प्रधानमंत्री घेरे में हो, उतना ही चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अलका लांबा जी थी, साफ तौर पे चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रही हैं और यही कह रही हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से जो है काम नहीं कर रहा है। लेकिन रचना, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, यानी कि इंदिरा भवन के बाहर की ये तस्वीरें। तमाम पोस्टर जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए, तमाम नेता जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। मैं शेड्यूल बताना चाहूंगी, अब से कुछ देर में तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय यानी कि इंदिरा भवन पहुंचेंगे और यहाँ से बस में उन नेताओं को रामलीला मैदान पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे करीबन 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि लंच की व्यवस्था की गई है। लंच करने के बाद तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हैं और रामलीला मैदान में चूंकि दोपहर 1 बजे की रैली है तो वहां पहले नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद में रामलीला मैदान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पल पल का अपडेट कनिका आगे भी आपसे हम जानेंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हरिद्वार दिल्ली में कांग्रेस की जो वोट चोर और गद्दी छोड़ महारैली हो रही है उसको लेकर अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाई और देश भर में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो अब जुटना शुरू हो गए हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि रामलीला मैदान में बड़ी रैली है। आगे जो तस्वीरें होंगी पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।